हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। इस बार भाजपा की सरकार बनते ही भाजपा के जीते हुए विधायकों एवं नए नए बने मंत्रियों में एक नया जोश और नई उमंग देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में जहां भी निगाह डालोगे तो आपको विधायकों एवं मंत्रियों के तलख तेवर देखने को मिल जाएंगे। अब की बार विधायकों एवं मंत्रियों ने न केवल अपने तलख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, अपितु शहर के सौंदर्यकरण और विकास के साथ साथ शहर भर में पनपी समस्याओं के समाधान को लेकर भी विधायकों एवं मंत्रियों में एक नया जोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तलख तेवर के साथ साथ न केवल समझाया जा रहा है अपितु उन्हें निर्देश भी दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दीपावली का त्योहार भी करीब है, ऐसे में बाजार सजने शुरू हो गए हैं। जहां दीपावली के मौके पर बाजार में लगने वाली छोटी छोटी दुकानों एवं फड़ों पर दीपावली का सामान बेचकर रोटी रोजी कमाने वाले भी अब बाजार में नजर आने लगे हैं, जिससे वो भी अपना सामान बेचकर दो पैसा कमा ले और उनकी भी दीपावली अच्छे से मन सके। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जिसको लेकर विधायकों एवं मंत्रियों में नया जोश व नई उमंग देखने को मिल रही है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेवाड़ी के मेन बाजारों की। इन तस्वीरों को आप जरा ध्यान से देखिए, जो बता रही है कि आखिर बाजार में असली क्या समस्या पनप रही है और असली समस्या है क्या और किस समस्या का समाधान करना है। तो हम आपको बताते हैं, बाजार में सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की है। दूसरे बाजार में पार्किंग की समस्या भी बनी हुई है। तीसरा, बाजार में घुसने वाले चार पहिया वाहनों, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के साथ साथ बाजार में घुसने वाले बड़े वाहन भी बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इनसे भी बड़ी समस्या बाजार में लगने वाली रेहड़ियां हैं, जिससे न केवल बाजार की सूरत बिगड़ रही है अपितु सीरत को भी बिगाड़ रखा है। और इन सबसे बड़ी समस्या वो अतिक्रमण है, जिसके नाम पर न केवल उगाही हो रही है अपितु एक दुकानदार दूसरे दुकानदार की होड़ में भी अतिक्रमण कर रहा है। और इसके अलावा भी बिजली के पोल और टेलीफोन के पोल जो लगे हुए हैं वो भी अतिक्रमण की सबसे बड़ी समस्या बना रहे हैं और उन्हीं की आड़ में अतिक्रमण होता है। वहीं यही अतिक्रमण बाजार में आने वाले ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बनता है। इसके अलावा बाजार में शौचालय की कमी, टूटी सड़कें, लाइटों की अव्यवस्था और अव्यवस्थित रूप से लगे डिवाइडर के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की बाजार में भारी कमियां हैं। और सबसे बड़ी कमी इन समस्याओं को दूर करने में शासन प्रशासन के साथ साथ बाजार के उन दुकानदारों की भी इच्छा शक्ति है जो इन समस्याओं को दूर ही होने नहीं देते। इसके अलावा बाजार में खुले में घूम रहे बेसहारा पशुओं ने भी बाजार की सूरत और सीरत को बिगाड़ रखा है, जो कि रोड पर खड़े होकर के रोड को जाम कर देते हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि इन सब समस्याओं का कब तक निवारण हो पाएगा, क्योंकि एचआर न्यूज लगातार पिछले कई दशक से इन खबरों को उठा रहा है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ। कहें कि कई बार अतिक्रमण की टीम बाजार में आई, अतिक्रमण हटाया, तमाम कार्य हुए, ना अभी पूरे नाले बने हैं, ना लाइटों की व्यवस्था है, टूटी सड़कें हैं। हर समस्या को एचआर न्यूज ने प्रमुखता से उठाया है, लेकिन एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। और अब उम्मीद की किरण जगी है भाजपा की हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार। ऐसे में नए मंत्री और नए विधायकों में जोश है तो आम जनता को भी लगने लग गया है कि शायद इस बार कुछ वो लोग कर दे। अब देखना यह है क्या हल होगा या सिर्फ ये भी फोटो खिंचाने तक सीमित रह जाएगा और जस के तस ये समस्याएं बनी रहेंगी, लोगों को इसी हाल में जीना पड़ेगा। तो विनय जी, आपने इन तस्वीरों को देख लिया, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देख करके? सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, शहर को व्यवस्थित करने की बात हो रही है, बाजार को व्यवस्थित करने की बात हो रही है। क्या आपको लगता है जो हमने अभी तस्वीरें दिखाई, इन तस्वीरों को देख करके लगता है कि शहर की समस्याओं का हल होगा?
क्योंकि ये तो चंद तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई। कोई सा भी बाजार हो, चाहे आपका ब्रास मार्केट हो, चाहे अपना बाजार हो, चाहे नया बाजार हो, हर जगह समस्या इसी तरीके से खड़ी हुई है। अतिक्रमण समस्या, रेडिया समस्या, अव्यवस्थित तरीके से बेसहारा पशु, आवारा सांड, लाइटें हैं नहीं। क्या इन सब चीजों पे व्यवस्थित हो पाएगी जो उमंग और जो हम जोश नए विधायकों में, मंत्रियों में हम देख रहे हैं? देखिए मोहन जी, उमंग एक अलग चीज़ है। सरकार तीसरी बार बनी है तो एक नया उमंग होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में अमूमन 2 से ज़्यादा रिपीट किसी की सरकार नहीं हुई है, बहुत कम मौके आए हैं। तो लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की सरकार बनी है और अब उन्हें भी लगने लग गया कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से आम जनता, जो मध्यम वर्ग थे, उनके काम नहीं हो पाए, वो परेशान थे, फिर भी उन्होंने विश्वास करते हुए तीसरी बार सरकार को बनाया है। तो इस बार जनता को काम करके उनकी निजी समस्याओं से राहत सरकार को देनी पड़ेगी। अब बात कर रहे हैं बाजार के एनक्रोचमेंट की, अतिक्रमण की। तो अतिक्रमण कोई नई समस्या नहीं है। अतिक्रमण में सबसे ज़्यादा अगर भागीदारी बात करें तो आधी भागीदारी तो वहाँ के जो अतिक्रमण करने वाले हैं उनकी स्वयं की है। इन समस्याओं को जन्मदाता वही हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम, वो आता है नगर परिषद का। क्योंकि नगर परिषद भी अपने निजी स्वार्थों में, अपने चंद स्वार्थों के लालच के अंदर इस अतिक्रमण को नहीं हटा पाते हैं। बाजार में आप कंप्लेंट करिए, अतिक्रमण की टीम जाएगी, 4 दुकानों को हटाया जाएगा, पता चल जाएगा अतिक्रमण की टीम आई है, 10 दुकानदार पहले ही सामान अपना उठाकर अंदर रख लेंगे। लेकिन मैं रोकूंगा, अब दीपावली का सीजन है। देखिए, लोग जो आए हुए हैं, जो फड़ लगाते हैं, जो पैसा कमाने के लिए बैरिकेड बकायदा बाजार के अंदर लगा दिए गए हैं, भारी वाहन नहीं घुसे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गलियां हैं, इतने रास्ते हैं, कैसे रोक पाएंगे इन सबको? या कोई एक नियम बने, या कोई वहां चालान काटने वाली टीम बाजार में खड़ी हो, रेडिया रुक सके, यानी कि किस तरीके से इसका कोई रोड मैप आपको लगता है कोई होना होगा? देखिए मोहन जी, 4 अहम रास्ते हैं बाजार में घुसने के या निकलने के। घुसने के तो बहुत रास्ते हैं, निकलने के यही है कि आप गलियों में से गाड़ी को या बड़े साधन को ले जा सकते हैं, पर निकालने के लिए आपको कानोड़ गेट है, भाड़ावास गेट है, अपना जयपुर गेट है, ये 3-4 जो रास्ते हैं इन पर आना पड़ेगा। अगर इन तीनों चारों गेट पर बैरिकेडिंग लगाकर अगर कोई भी वाहन चाहे एंट्री इन करता है और चाहे आउट करता है, उसका अगर आप चालान काटेंगे तो उस पर लगाम लग सकती है इस त्यौहार के सीजन के अंदर। फिर दूसरी बात आती है, कई दुकानदार ऐसे हैं जिनके 4 व्हीलर अपने अंदर मकान भी है बाजार के अंदर, वो ले आना चाहते हैं, तो उनके पास वैकल्पिक रास्ते हैं। अब वो अन्य गलियों से अपने साधन निकाल सकते हैं, उनको रास्ते पता है। लेकिन छोटी गलियों में जाम नहीं लगे? नहीं, मैं उसी की बात बताता हूँ आपको। जो बाहर से आए हुए जो कस्टमर है उनको वैकल्पिक रास्तों का नहीं पता है, इसलिए वो इन मेन रास्तों का उपयोग करते हैं। दुकानदार या जो यहाँ शहर के अंदर की जो बशाशत है, जो रिहायश वाले हैं, उनको सबको पता है कि वैकल्पिक रास्ते कौन सी गलियां हैं, कहाँ से वो निकल सकते हैं। और जब वो खुद ही उन गलियों से व्हीकल निकालना शुरू कर देंगे तो एनक्रोचमेंट अपने आप ही वहां से कम होना शुरू हो जाएगा। जब लेकिन ये बिजली के पोल, टेलीफोन के पोल, आप इनको कैसे हटाएंगे? मैं आपको बजाजा बाजार की तस्वीर दिखा रहा हूँ। क्या वो चाहते हैं अतिक्रमण हटे? एक दूसरे दुकानदार को दाबने के लिए लोग लगे हुए हैं कि उसकी दुकान पे ग्राहक ना आए। 10-10 फुट, आप बताइए, 5 फुट बिजली पोल लगा हुआ है, उसके बाद 5 फुट सामान लग रहा है। तो आप बताएं ना, कहाँ से कैसे, क्या प्रशासन की इच्छा शक्ति है या आम जन की इच्छा शक्ति है वो इस चीज को सुधारे बाजार को, कि बाजार में ग्राहक आ सके? देखिए मोहन जी, व्यापारियों से आप बात करेंगे तो कहीं जी बाजार में धंधा नहीं है, ग्राहक नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या वो आप बताएंगे। मगर उस समस्या के समाधान के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वजह क्या है? अतिक्रमण के नाम पर 50% जो रेहड़िया बाजार में लगी है वो इन्हीं दुकानदारों ने लगवा रखी है। इनसे रोज की उनसे वो वसूली करते हैं रेहड़ी लगवाने के नाम के ऊपर अपनी दुकानों के सामने, और वो 50% एनक्रोचमेंट इनकी वजह से है। दूसरा, एक रेहड़ी माफिया बहुत भारी स्केल पर रेवाड़ी में पनप गया है। एक आदमी ने 10-10 रेहड़ियों के ऊपर अपने आदमी रखे हुए, कारिंदे रखे हुए रोज की दिहाड़ी के ऊपर, और वो रेहड़ी लगवा रहे हैं। अगर आप उनसे बात करें तो झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी ऐसा नहीं है। आप पिछली बार, इससे पहले जो चेयरमैन बनी थी विनीता पीपल, उस टाइम में कई प्रस्ताव पास हुए थे। अब ये बिजली के जितने भी खंबे हैं, टेलीफोन के खंबे हैं, जो कई खंबे तो 20% तो ऐसे हैं जो दुकानदारों ने टेलीफोन के जानबूझ के अपनी दुकानों से 10 फुट गार्ड रखे हैं जमीन में, केवल अब इसकी आड़ में हम एनक्रोचमेंट कर सके। उसके ऊपर एक टेलीफोन का कनेक्शन नहीं है, मगर वो खंबे लगे हुए हैं। आप पंजाबी मार्केट के कोने की बात करें, केवल बाजार की बात करें, बजाजा बाजार जो है
और आप पत्थर घट्टी की तरफ जाएंगे तो इस तरह के एनक्रोचमेंट जो है, आप गुड़ बाजार के कोने की बात करें, अब वहां जो टेलीफोन के बॉक्स लगाए गए वो दुकानदारों ने नजदीक ना लगाने की बजाय कुछ पैसे देकर वो 10-10 फुट दूर लगवा दिए जिनके आड़ में। लेकिन आज व्यापारियों की मीटिंग हुई है, व्यापारी तो खुद परेशान है, वो खुद कहते हैं बोले हटना चाहिए। मोहन जी, लेकिन मीटिंग में जाते हैं, ऐसी तो 50 बार मीटिंग हुई है, ईओ के साथ भी मीटिंग हुई है, इससे पहले भी मीटिंग हुई है, लगातार डीएमसी के साथ मीटिंग हुई है, तो आपको लगता है विधायक के साथ मीटिंग करने से हल हो जाएगा? मोहन जी, मीटिंग के लिए व्यापारी को कोई बुला लो, उनको जाना पड़ेगा और वो चले जाते हैं। ऐसी मीटिंगें सैकड़ों बार हो चुकी है, मगर किसी भी एक भी बाजार के प्रधान ने कोई सुझाव ये नहीं दिया है कि मैं अतिक्रमण हटवाने के नाम पर मैं पहल करूंगा अपने बाजार के अंदर, और ये मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं बाजार का प्रधान हूं इस नाते। हाँ, इतना तो वो जरूर करते हैं, अब कोई बाहर से कोई दुकानदार, कोई ग्राहक बाजार में आ रहा है, वो किसी दुकानदार के सामने अगर 1 मिनट के लिए भी खड़ा होना चाहे अपने टू व्हीलर लेकर भी या पैदल भी या वैसे, तो दुकानदार झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाएंगे, तो उसके फेवर में तो प्रधान निकल के आ जाएगा, सारे व्यापारी इकट्ठे हो जाएंगे, मगर कोई ये नहीं देखना चाहेगा गलती किसकी है। पीछे आपने देखा होगा, केवल बाजार में झगड़ा हुआ एक आदमी से, गांव का वो निवासी था, गाड़ी को लेकर उसने केवल इतना ही कहा था दुकानदार से, भाई आप सामान थोड़ा सा हटा लीजिए, गाड़ी मेरी निकल जाएगी। उस बात पे दुकानदारों ने मार पीट उसके साथ कर दी, थाना तहसील तक कंप्लेंट रिपोर्ट तक हो गई थी। तो इस तरह की प्रवृत्ति क्या है, वो वजह है। अगर दुकानदार भी पूरे दिन इस जाम की समस्या से मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाता है, अगर उसके दिमाग शाम तक इतना पजल्द हो जाता है कि वो झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। तो समस्याओं का समाधान में बात कर रहा था, पिछले कार्यकाल जो था उसमें कुछ समय के लिए विनीता पीपल चेयरमैन बनी थी। उस समय कई प्रस्ताव पास हुए थे कि ये जो बिजली के खंभे हैं जो दूर लगे हुए हैं, इनको दुकानों के नजदीक लगाया जाएगा, या इसका विकल्प एक और है, बाजार में स्थायी डिवाइडर बीच में बना दिए जाए, वो जो बन गए हैं आधे बाजार में, तो उन डिवाइडर के साथ उन खंभों को लगा दिया जाए और वहां से दुकानदारों के कनेक्शन उनकी दुकानों तक चले जाएं। तो दुकान के सामने जो बिजली के खंभे हैं, जब वो परमानेंट हट जाएंगे तो उनकी आड़ में अतिक्रमण नहीं हो पाएगा। दूसरा, टेलीफोन के खंभे जो लगे हुए हैं, टेलीफोन के तो 50% खंभे तो बेकार व्यर्थ लगे हुए हैं, जिन पे एक भी कनेक्शन नहीं है। नगर परिषद द्वारा पैसे भी जमा कराए गए इनके महकमों में इनको हटाने के लिए, पर कार्रवाई नहीं हो पाई। सबसे बड़ी क्या है कि यही दुकानदार फिर राजनेताओं के पास चले जाते हैं मनोवार करने के लिए। राजनेता की मजबूरी है कि उनको वोट बैंक की राजनीति देखनी है, तो वो फिर इनकी मांगों के आगे बिल्कुल बड़ी बात कर रहा हूं मैं। वोट बैंक की राजनीति, तो आपको लगता है उद्धार होगा? फिर नहीं हो पाएगा ना। मैं उसी बाजार में आप जाएंगे काम करने के लिए, वो कहेंगे हमने तो वोट दिए भाई, आपकी सरकार बनाई है। मैं उसी बात पे तो कह रहा हूँ, कैप्टन पे आरोप लगते थे इसी बात के कि वो नहीं हटने देते, वो अपने वोट बैंक के चक्कर में, लेकिन अब तो 3 बार से सरकार भैया। मोहन जी, अब इसी तरह के आरोप कुछ समय के बाद हमारे स्थानीय जो विधायक बने उन पे लगेंगे। उनकी मंशा अच्छी है, बहुत ही शरीफ सज्जन आदमी, उसमें कोई दो राय नहीं, मगर अधिकारी और जो दुकानदार हैं, बाजार के प्रधान हैं, वो इस तरह से उनको गुमराह करके घुमाएंगे, अब उनकी समझ में नहीं आएगा कि वो काम करवाएं या ना करवाएं। आखिरी के अंदर यही होगा, अगर वो नेताओं के दबाव में आखिर में कहेंगे भाई काम जो हो रहा है होने दो, नहीं हो रहा, जनता ऐसे ही चाहती है, ऐसा ही चलता रहेगा। ये रोड जो टूटे पड़े हैं, जो हाथ पैर तुड़वाने का जुगाड़ कर रखा, गोकलगढ़ से आप तो आते हैं, बिल्कुल आपने तो हालत देख ली होगी। गोकल बाजार से लेकर के पूरा भाड़ावत गेट तक, खुद नगर परिषद के सामने का रोड अच्छा नहीं है, और 20 बार हमने खबर दिखा ली। क्या उनके कान पे जू रेंगती है? बजट कहाँ जाता है, किस तरीके से रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू कहीं नहीं लग रहा। नाले आपने देखे होंगे आधे तिरछे बना दिए, रेडिया लगा बका। ऐसे बाजार की कौन सी समस्या है जो बाजार में नहीं है? मोहन जी, सबसे पहले तो लाखों रुपए लगाकर बरसाती पानी निकालने के वैकल्पिक लाइन डाली गई, उस पर जाड़ लगाए गए। सारे वो जो जाड़ थे, जहां वो बॉक्स बने हुए हैं, वो सारे मिट्टी से कूड़े से अटे पड़े हैं, वो लाइन चालू नहीं रहती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, बाजार में मुझे एक दुकानदार बताइए जिसने भी डस्टबिन अपनी दुकान में रखा हुआ है कि आपकी दुकान का जो कूड़ा निकलता है आप वो उस डस्टबिन में डालें। आपके यहाँ जब बरवे में चाय आती है या अन्य खाने पीने के सामान आते हैं, वो वेस्टेज है वो आप उस डस्टबिन में डालें। कोई है दुकानदार ऐसा? कूड़ा उठाएंगे रोड के ऊपर फेंक देंगे, बरवे उठाएंगे रोड पे डाल देंगे चाय के, और उससे वो कूड़ा ही तो फैलेगा। डस्टबिन तो बहुत बार लगे, फोटो नहीं, दुकानदारों ने बहुत फोटो सेशन करे भाई बाजार में। मोहन जी, वो फोटो सेशन एक आध के हैं, जब दबाव आता है नगर परिषद का, प्रशासन का, तो वो दिखावे के लिए करते हैं। कंटिन्यू किसने रखे हैं, किसने अपने दुकानदार
को ने अपने ग्राहक को कहा कि आप कूड़ा इस कूड़ेदान में डालिए या चाय का बरवा आप इधर डस्टबिन में डालिए। उनके खुद के दुकानों पे जो कारिंदे लगे हुए हैं वो दिन रात कूड़ा रोड पे फैलाते रहते हैं, फिर शाम को जाते समय उन पन्नियों को, उन थैलियों को उस चैम्बर पे जो जाली लगी हुई उसके ऊपर वो करके उस डंडे से उसके अंदर घुसा देते हैं। अब वो रुकेगी नहीं बरसाती पानी की लाइन, तो वो कहां बताओ कैसे काम करेगी। फिर यही दुकानदार शोर मचाएंगे, अगर जी पानी भरा हुआ है निकलते नहीं। जब आप रास्ते वैकल्पिक छोड़ेंगे नहीं, दुकानों के बगल में जो नालियां बनी हुई है उनकी आप सफाई तक नहीं होने देते हैं। आपको लगता है अगर मैं रोकूंगा, आपको लगता है अगर पैमाइश हो जाए तो आधे से ज्यादा अतिक्रमण, पक्का निर्माण भी लोगों ने कर रखा है भाई। दुकान 10-10, 8-8 फुट बड़ी हुई है लोगों की। आपने देख लिया मोहन जी रेवाड़ी में एक डीसी साहब आए थे, उन्होंने पंजाबी मार्केट के एक बार इतना चौड़ा खाली करा दिया था कि उसके अंदर से उनकी गाड़ियां जिप्सी निकल के जाती थी। और उन्होंने यही कहा था कागजों में जितना फुट चौड़ा ये रोड है उतना फुट मौके ऊपर नहीं है, इसको सारे को हटाया जाए। और जब वो हटा था तो रोड शहर के लोग भी देखकर अचंभा करने लग गए थे। पंजाबी मार्केट की जो गली 3 फुट की दिखती है, हम आते जाते हैं तो वो गली भी इतनी चौड़ी है कि उसमें गाड़ियां भी आ जा सकती है। तो इस तरह के जब तक ये एनक्रोचमेंट नहीं हटेंगे, प्रशासन सजग नहीं होगा। दूसरा, जब तक दुकानदार स्वयं की भागीदारी इसमें नहीं निभाएंगे ना, इनसे निजात पाई नहीं जा सकती। तो ये जो तमाम समस्या जो हम बात कर रहे हैं, कोई एक समस्या पे आपको लगता है कोई महीने 2 महीने या दीपावली तक सिर्फ दिखावा होगा, दीपावली के बाद इतनी श्री? नहीं मोहन जी, देखो मैं मानता हूं दिवाली के ऊपर जितने भी गरीब दुकानदार हैं या दुकान, उनको कमाने का अवसर मिलना चाहिए, मगर उसकी एक हाँ बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा था, आपने लगाए, मैं उसी बात पे आ रहा था, मगर उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए। ये जितनी भी रेहड़ियां लगी हैं जो फड़ लगा रहे हैं वो दुकानों के सामने ना लग के दोनों साइड के डिवाइडरों के साथ साथ लगा दिए जाए। उसके बाद जो दुकानदारों के परमानेंट व्हीकल 12-12 घंटे उनकी दुकान के बाहर 5 फुट का एनक्रोचमेंट करके खड़े रहते हैं, और उनके जो दुकान पे वर्कर लगे हुए उनके व्हीकल जो खड़े रहते हैं वो व्हीकल उनकी दुकानों के सामने खड़े ना करे जाए, ताकि वहां पर ग्राहक के साधन खड़े हो सके और दुकानदारों की दुकानदारी चल सके। ग्राहक का भी मन तभी करेगा जब वो 2 व्हीलर खड़ी करने की उनको जगह दुकान के सामने सुरक्षित मिल पाएगी, तो ग्राहक अपने आप बाजार में आना शुरू कर देंगे। अगर एक बार ये प्रयोग करके देखे दुकानदार भी, तो यकीनन उनको फायदा होगा। दूसरा क्या है, अब आपने तकत लगा लिया, किसी ने 4 फुट का, किसी ने 3 फुट का, इसको एक बाउंड किया जाए। कोई भी दुकानदार 2 फुट से ज्यादा आगे अपना ना सामान रोड पे निकालेगा, ना कोई तकत या सीढ़ियां या पेड़ी, कुछ भी 2 फुट से ज्यादा के दायरे से आपका बाहर नहीं आना चाहिए। तो फिर ये दुकानदारों में जो होड़ लगती है ना, एक दूसरे से बाहर सामान रखने की, एनक्रोचमेंट करने की, इस होड़ से निजात मिलेगी, तो दुकानदारों के आपस के झगड़े भी कम होंगे। चलिए, एक 4 व्हीकल घुसते हैं, आखिरी आपसे सवाल कर रहा हूं, इसका कोई है कि कहां रोका जाए, कहां पार्किंग करी जाए? क्योंकि 4 पहिए देखिए मोहन जी, लग रहा है मेन मोती चौक पे लोग खड़े कर देते हैं, आगे जाकर के खड़े कर देते हैं। तो ये समस्याएं तो कहें कि बहुत सारी समस्याएं हैं, हल कैसे होगा इन समस्याओं का? या हम इसी तरीके से चर्चाएं करते रहेंगे? क्योंकि लगातार मैं 10 साल से इस चीज को उठा रहा हूं, लगातार पेपर में चलाया, खूब चलाया, रोज आए दिन चलाते, लोग भी निराश होने लग गए कि जी आप अतिक्रमण की समस्या लेकर के। लेकिन करे क्या, परिस्थितियां ऐसी है, नए विधायक आए, नए मंत्री आए, तमाम चाहते शहर का सौंदर्यीकरण हो, दावे बड़े बड़े किए गए, नाले बनेंगे, रोड बनेंगे, कहीं आपको लगा कि कुछ बनेगा? देखिए मोहन जी, नगर परिषद की जगह है तकिया सराय, वहाँ नगर परिषद ने मार्केट बनाई हुई है, वहाँ पार्किंग के लिए बहुत लंबी चौड़ी जगह है, लोग वहाँ पार्किंग करना चाहे कर सकते हैं, पर उनके सामने भी समस्या क्या आती है, अब वहाँ पार्किंग तक जाने के लिए इतना एनक्रोचमेंट दुकानदारों ने कर रखा है कि उनको व्हीकल निकालने और ले जाने में बड़ी परेशानी होती है। दूसरा, दुकानदार जितने भी साथी हैं ये अपनी लोडिंग अनलोडिंग जो दुकान के सामान की करते हैं वो पीक आवर्स में ना करके रात को, सुबह अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे से पहले करें। उस टाइम आवागमन बाजार में कम रहता है, 9 बजे से पहले अपना सामान उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। एक इनको इस पे अमल में लाना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। दूसरा, जो ट्रांसपोर्ट के कई जो ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ी आती हैं उनको भी निर्देश किया जाए आपका ट्रांसपोर्ट का माल है वो अर्ली जल्दी सुबह में भेजा जाए, ताकि दिन में वो जो लेके चले जाते हैं बाजार में उससे भी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। एक आवारा जो पशु बाजार में घूम रहे हैं, अगर इनको बाजार के अंदर ना घुसने दिया जाए तो उससे भी काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब मैं कह रहा था दिवाली का सीजन है तो दोनों तरफ जो फड़ रेहड़ियां लग रही है उनको डिवाइडर के साथ लगा दिया जाए। दुकानों के सामने नहीं लगेगी तो एनक्रोचमेंट जो रेहड़ियों के पीछे 10-10 फुट का हो रहा है वो खुला दिखेगा, दिखने से फिर उसको दुकानदारों को भी शर्म आएगी कि उसको वो एनक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा। एक जो ये लोकल जो रेहड़ी माफिया जो परंपरा दिया है लोकल लोगों ने, अब बाहर के जो लोग आए हुए हैं
उनका अगर जिसका आधार कार्ड रेवाड़ी का है, यहाँ का प्रॉपर्टी सॉरी फैमिली आईडी रेवाड़ी शहर की है, जिले की है, वो रेडी लगा सकता है बाजार में, उसको दे परमिशन। अब इतने बाहर से लोग अवैध रूप से बांग्लादेशी आ गए और लोग आ गए, पता ही नहीं है वो किस प्रवृत्ति के किस तरह के हैं। वो दिन में रेडी लगाते हैं, वही लोग रात को रेकी करके दुकानदारों के यहाँ चोरी चकारियां करते हैं। टाउन में लगती है ना रेडियो, मैं वही तो कह रहा हूँ, जगह वहां लगती है 20-30-50 खाने पीने वहां में रेडियो लगने लगी, बाल भवन के बाहर लगने लगी। तो मोहन जी कंट्रोल नहीं किया ना, एक समय कंट्रोल किया, जगह दी गई तो मॉल टाउन के पूरे रोड खाली हो गए थे, एक स्थायी समाधान उनको दिया गया। पर अब क्या हुआ, वहां अवैध रूप से रेडियो से वसूली लोग कर रहे हैं, जगह नगर परिषद की है, वसूली लोग कर रहे हैं रेडी लगवाने के नाम पे। तो ये जब तक इनको चिन्हित करके इस पे सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा ना, सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। समाधान नहीं होगा। सही कह रहे हैं विनय जी, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, बिल्कुल इच्छा शक्ति चाहिए। देखिए, मैं नगर परिषद के भ्रष्टाचार और घोटालों के और ढुलमुल रवैये पे हमेशा उसके खिलाफ रहता हूं, मगर इस मुद्दे पर नगर परिषद चेयरमैन ने प्रयास उन्होंने भी किए थे, इस मुद्दे पर किए थे, मगर उनकी भी एक मजबूरी है। अगर जब उनके ऊपर सीनियर नेताओं का, पार्टी के बड़े नेताओं का, वर्करों का जब दबाव आ जाता है, बाजार के प्रधानों का दबाव आने लग जाता है, तो पार्षदों का दबाव आने लग जाता है, तो वो भी क्या करे। इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी अधिकारी और नगर परिषद चेयरमैन काम नहीं कर पाते, ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है। चलिए, विनय जी ने बड़े विस्तार से बताई और तमाम बातें हमारी भी निगाह बनी रहेगी। लगातार हम दिखा रहे हैं कि आखिर बाजार की सूरत और सीरत बदलेगी तो कब बदलेगी। समस्याएं बहुत सारी है, चाहे लाइट की समस्या हो, टूटी सड़कें हो, नाले हो, या फिर अतिक्रमण हो, बेसहारा पशु हो, रेडिया हो, इतनी सारी समस्या है जिनको कहें कि बड़े सलीके के साथ कहीं ना कहीं समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। लेकिन देखना ये है कब तक इन समस्याओं का हल होगा, या फिर इसी तरीके से मीडिया अपनी खबरें लगाता रहेंगे, नेताजी मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहेंगे और आम जन हा हुल्लड़ मचाता रहेगा। फिलहाल विनय जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।